बड़ी दीदी की दीवार, बड़ी दीदी की कुर्ती और बड़ी दीदी के लिए लिया गया लिंक। जो दीदी ने वीडियो बनाया था जवाब देने के लिए, सवाल पूछने के लिए, 28 के हो चुके हैं। लेकिन अब आया है अंकुश का जवाब, एक्शन का रिएक्शन। अब इसमें देखना होगा कि क्या क्या उधर से जवाब दे ही दी गई है। हमारी दीदी के मन में बहुत लालच है भाई साहब, बहुत लालच। लालची दीदी, तुम्हें तो पैसा चाहिए नहीं थे, अब अपने लिए भी मोटी रकम चाहिए, लड़के के लिए 10,000 चाहिए ही चाहिए। और हमारी दीदी को क्या क्या चाहिए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। और जो अंकुश ने वीडियो बनाया, वीडियो तो बहुत छोटा है लेकिन भाई साहब मज़ा आ गया। वैसे हमारी दीदी आग बबूला हो गई होगी, एकदम ज्वालामुखी फटने वाला होगा। क्या आज भी ज्वालामुखी फटेगा? क्या उधर से जवाबी कार्रवाई होगी या फिर उधर से जिप लगवा दी जाएगी बड़ी दीदी के द्वारा? ये देखने वाला होगा। मेरे हिसाब से तो देखो छोटी दीदी आएंगी, क्योंकि आजकल उनके व्यूज़ बड़े डाउन चल रहे थे। अब जब से अंकुश के ऊपर उन्होंने गोलाबारी करी है ना, तब से भाई साहब 28 के, जहाँ 7 के 8 के चल रहा था, सीधे सीधे 28 के पे पहुँच गई। और ये वीडियो अभी रुकने वाली नहीं, रिकमेंड हो रही है सबको, तो आई थिंक 30-35 तक तो जाएगी जाएगी। लेकिन इस समय सबसे जो नंबर 1 पे है वो है अंकुश अग्निहोत्री। भाई साहब, ये लोग क्या बोलते थे, ये हमारी ब्रांच है, हमने इसको प्लेटफॉर्म दिया है। तो जो उनकी ब्रांच थी वो आज ट्री बन गई, और जो जड़े थे, जो ट्री थे, वो सूख के नीचे गिर गए हैं। बग्गा बग्गी को देख लो, झूठ पे झूठ। नया बिजनेस कहाँ खोल रहे हैं भैया? पहाड़ों में, कुल्लू मनाली, वहाँ पे सेब के बागान, सेब तोड़ तोड़ खाएंगे और वहाँ पे अपनी मैगी चाय। नहीं भाई, मैगी चाय अब नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसने कहा मैगी, सीरियसली मैगी? आपने बड़ा क्यों नहीं सोचा? मैं मैगी जैसा छोटा काम नहीं करने वाली। इतना ही नहीं, बड़ी दीदी के पग चिन्हों पे भी चलने लगी हैं मोहतरमा, हेल्पर हेल्पर करने लगी हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल की। तो अंकुश के द्वारा जो वीडियो शुरू करा गया है भाई साहब, उसने जो बताया है, हैं साइकोपन की आदत होती है, तो मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो साइको लोग होते हैं बार 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 एक ही चीज़ को। अभी भी तो बोली थी मैं फिर से बात करूँगी, रियूनियन होगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा बोलने वाला। मुझे एक गाना याद आ गया, बचपन में हमारे घर में ना पुराने गाना बहुत बजा करते थे, है ना, एफएम पे और विविध भारती पे। तो उसमें एक गाना था ना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो लास्ट में राधा होती थी, कहती थी सुंदर, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होगा संगम। तो मुझे वही याद आ गया कि भैया इनका जो यू रीयूनियन है उस पर न जाने कितनी बारी हमारी दीदी ने वीडियो बनाए बनाए मोटी रकम छापी है, हैं? तो भैया इतना मिर्ची लगी थी तो हमने भी कहा था, वो तो अंकुश ने भी बोल दिया कि भैया अगर इतना ही समस्या थी तो तुम फ़ोन कर लेती, यूट्यूब पे वीडियो बना काहे डालो। तो ये तो डरवाइन है, मास्टर माइंड की दुल्हन। कौन मास्टर मंडाइन? हमका बड़की दीदी। देखो बड़का दीदी का जो हमेशा षड्यंत्र है, वो तुम्हें उनके वीडियो आए ना आए, वो सोशल मीडिया पे हो ना हो, उनका नाम चलता रहेगा। सबको पता है कि इसमें हमारी छोटी दीदी कहाँ है, बड़की दीदी और नोना जीजा की छत्र छाया में। और जो शब्द निकल रहे थे, जो स्क्रिप्ट निकल रही थी, वो बड़की दीदी और नोना जीजा के अंतर्गत ही थी। जो परफॉर्मेंस थी, वो परफॉर्मेंस तभी इतनी धाकड़ करती है जब उसके इर्द गिर्द हमारे नोना जीजा और बड़की दीदी होती हैं। जब इधर होती है तो बड़ी सॉफ्ट होती है, काइंड हार्ट वाली दीदी हैं। मैं बहुत काइंड हार्ट हो गई हूँ, मुझे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। मेरे अंदर दयालुता कूट कूट के भरी है। क्या लेके आए हो, क्या लेकर जाओगे? प्यार करो, मोहब्बत करो, नफरत मत करो गाइस किसी से, ऐसे यहाँ पर बोलती हैं। लेकिन जब नोना जीजा और बड़ी दीदी के आसपास होती हैं तो बदले की भावना में आ जाती हैं। दीदी ने हमारी न जाने कितनी बार अप्रोच किया है,
जब से अंकुश ने गिव अप कर दिया, पहले तो अंकुश ले जाना चाहता था, लेकिन तब इनको भाव खाए थे, मैं नहीं आऊँगी, आओ यहाँ पे नाक रगड़ो, पहले तुमने मेरे से शादी करने के लिए मेरे माँ के कदमों में नाक रगड़ी, अब मुझे दोबारा से ले जाने के लिए मेरे कदमों में नाक रगड़ो। अभी कुछ दिन पहले तो इसने बोला था, जैसे तुमने लॉकडाउन के टाइम शादी मुझसे करी थी तो तुम लोगों को लेके आए थे, वैसे फिर से 20 लोगों को आओ लेके और मुझे ले जाओ, तब मैं आऊँगी। अरे इसके नाटक नौटंकी अलग हैं। कब वो शाइस बोलेगी 4 आदमी लेके आओ, कब वो बोलेगी कि माता श्री हमें हमको बुलावे, कब वो बोलेगी कि बहन आनी नहीं चाहिए, ऊपर एक फ्लोर बनना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो नीचे वाली लेडी मिलने आएगी, नीचे वाली लेडी से मिलके वो मिलके चली जाए, ऊपर का उसमें कोई भाई किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो इतनी शर्तें रख दे रही थी बीच बीच में, लेकिन फिर अंकुश ने गिव अप कर दिया कि भैया हमको अब तुम नहीं चाहिए, हम ऐसे थे लेकिन अब ऐसे हो गए, ऐसे दोबारा नहीं हो सकते। उसके बाद फिर उसने अपनी ज़िंदगी में जौन रायता फैलाया। अब उसने तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक सही पार्टनर का चुनाव करने की कोशिश करी कि भैया ये लटक तो न जाने कब तक लटकेगा, मुझे उसको ले जाना है नहीं, मैं क्लियर हूँ, तो मैं तब तक कहीं पर कुछ ना अपना जुगाड़ पानी कर लेता हूँ, ढूंढ डांड लेता हूँ एक ढंग की लड़की, फिर जब डिवोर्स हो जाएगा तो 7 फेरे लेके घर ले आऊँगा। लेकिन वो उससे भी बड़ी निकली, ठुश, उसने जो डसा है, और अब दोनों मिल गई हैं जो दोनों मिली हैं ना भाई साहब क्या ही बताएं। कहती है मैं भी बुरी थी, वो भी बुरी है, हम दोनों तो भोली भाली थी, हमें ठगा गया भाई कैसे बताएं, क्या बताएं। खैर वो सारी चीज़ों को छोड़ो, अभी मुद्दे पे आते हैं। तो अंकुश का ये जो जवाब था, वो जवाब ये था कि भैया पहली बात तो मुझे ज़्यादा बातें करनी नहीं इसके बारे में, पर फिर भी थोड़ा मोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन जो दीदी की मंशा थी, दीदी क्या चाहती थी, उसके बारे में हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले तो उसने क्लियर कर दिया है, क्योंकि दीदी ने बोला था धमकी कि ना, टू बी वेरी फ्रैंक, अब मुझे कोर्ट में बोलना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा तो हर महीने का हो गया, नहीं मिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब मुझे कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी जो मैंने नहीं बोली हैं। इनडायरेक्टली दीदी ना दूसरी वाली का ज़्यादा धमकी दे रही थी कि मैं ये बता दूंगी। अंकुश भी बोल सकता है कि ये मोहतरमा मिली पड़ी हैं, किससे, इन्हीं के साथ मिली पड़ी हैं, दूसरी वाली के साथ। तो भाई बोलने को तो ये भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है, बिना बताए चली गई हैं, लोगों को उल्लू बना रही। सबसे ज़्यादा इसको मैंने बोला था ना गाइस, इस चीज़ का दुख है कि अंकुश ने काहे इसका राज खोला। यहाँ तो दुखी आत्मा बन के गई थी, लोगों ने सोचा हाय बेचारी अबला नारी घर में अकेली पड़ी है, भाई भाभी अलग चले गए हैं। और रही बात जो है भाई भाभी के अलावा बड़ी बहन की, तो वो अपने पति के साथ खुश है, बड़ी बहन के साथ मम्मी भी खुश हैं, हमारी दीदी ही दुखियारी हैं। तो रो धो के गाइस मैं जा रही हूँ, बाकी की बात मैं तब बताऊँगी जब मैं दोबारा आऊँगी। उसने एक भूमिका तैयार कर ली थी, लेकिन अंकुश ने बोला आउट ऑफ टाउन, और इससे ना वो एक्सपोज हो गई, फिर एकदम फपक पड़ी, ऐसे कैसे तूने मेरा दुखियारी वाला ख़त्म कर दिया। मैं तो परफॉर्मेंस देख के आई थी दुखियारी का। आधे टाइम लोग यही सोचते रहते 1 महीना की आखिरकार बेचारी इतने सदमे में काहे चली गई, अभी तक काहे नहीं आई, है ना। हम लोग तो इंतज़ार करते रह जाते, लेकिन भाई साहब यहाँ तो कहानी कुछ और हो गई है। सारी की सारी सच्चाई खुल गई। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी दोनों बहनें इकट्ठे हो जाओ बहनें बन गई हैं होता है भाई, होता है। कहते हैं ना समय पड़ने पे ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ उसी बंदी की ना कमियां गिनाई जा रही थी कि ऐसी है वैसी है, फैमिली को लेकर चलने वाली नहीं है, अगर वो घर में आई तो माताजी का बुढ़ापा ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब बात आई कि किसी को ना बहुत तरीके से फंसाना है, तो फिर भाई साहब वहाँ पर कुछ और ही गेम हो गया। वैसे अंकुश ने क्लियर करा कि ये जो मेरा प्रॉपर्टी है, तो पहले तो भाई मेरी अभी है नहीं, मम्मी की है, मैं मम्मी की सेवा करूँगा फिर मुझे मिलेगी, और जब मुझे मिलेगी तो मैं किसको दूँगा जब दूँगा ना जो मेरी सेवा करेगा, नहीं तो मैं डोनेट कर दूँगा। दीदी सेवा करोगी
नहीं जी, तुमसे नहीं करवाएंगे। अगर सिड उसके साथ रहेगा, सही से रहेगा, तो जाहिर सी बात है अपने बच्चे को देंगे। और आजकल के ना पिताजी बहुत चालाक हो गए, होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल की औलादें भी चालाक हो गई हैं, तो अपने हाथ पैर मजबूत रखने ही चाहिए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। पर हाँ भाई, जो कस्टडी वाला उसने लिया है, वैसे दीदी चाह रही थी कि वो कस्टडी ना ले, कस्टडी वाला जो उसने केस कर रखा वापस ले ले। तो पहले तो उसका भी यही था कि हम सिर्फ विजिटिंग करते रहेंगे, विजिटिंग राइट्स ले लेंगे और बच्चा अपनी माँ के साथ खुश है तो रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बोलता भी था कि बच्चा बहुत अच्छे हाथों में है, और मम्मी जी ने भी कई तारीफ़ें करी हैं कि बच्चे को सब कुछ आता है, उसने ये सीखा वो सीखा। ऑफ कोर्स मम्मी ने सिखाया होगा, लेकिन 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 जिस तरीके का रवैया ये अपना रही हैं, जिस तरह के माहौल में पालन पोषण हो रहा है, और बच्चे की पढ़ाई लिखाई क्या ही चल रही है, सरकारी विभाग में जा रहा है, या तो आंगनवाड़ी या तो प्राथमिक विद्यालय। तो अब प्राथमिक विद्यालय में तो वही लोग भेजते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी दीदी 5,000 की सुपर ड्राई की टी शर्ट पहन सकती है, पता नहीं कौन कौन से वो लिपस्टिक लगाती है ना, ड्राइवर सीट तो पता नहीं कौन कौन सा बस का और कंडक्टर का लगाती रहती है। ऊपर से भाई साहब दीदी के जो पोछे हैं, घर के पोछे है ना, किचन का कपड़ा, H&M का कपड़ा आता है ना, 1800 के कपड़े आते हैं, 4 कपड़े, उससे घर में बर्तन वर्तन साफ करे जाते हैं, किचन के लिए डस्टिंग की जाती है। बताओ, इतना ब्रांड कपड़ा पहनने वाला, ब्रांड कपड़ा पोंछने वाला, यूज़ करने वाली दीदी अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाती है? प्राथमिक विद्यालय में। तो भाई बिल्कुल गलत हाथों में बच्चा है। और अंकुश ने अगर इस बारे में कुछ डिसीजन लिया, उसने कहा था कि आज मैंने एक और नया डिसीजन लिया है और अब मैं कुछ और करने वाला हूँ, कुछ बड़ा करने वाला हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा जो तुमने बच्चे के बारे में सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसकी स्टडी को लेकर अगर उसकी माँ कोई डिसीजन नहीं ले रही, तो फादर तो तुम भी हो, है ना, उससे लड़ो, कानूनी लड़ाई करो कि भाई बच्चे को क्या आगे, कैसे वो बच्चों से कंपटीशन में आगे वेट करेगा, या फिर कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, कैसे अपनी स्किल्स डेवलप करेगा। अब जैसे स्कूल्स में हमने पढ़ा है अपने बच्चों को, तो यही चाहेंगे कि कई गुना अच्छे जगहों पे उसको हम भेजें, वो अपनी ज़िंदगी में, है ना, बहुत अच्छा इंसान बने, अच्छी एजुकेशन मिले, है ना। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन वैसे भी हो गया है। तो भैया बहुत अच्छी चीज़ है अगर तुमने कोई बड़ा डिसीज़न लिया है। अच्छा उसने ये भी बोला, एक्सेप्ट करा आज कैमरे के सामने, कि मेरी ज़िंदगी में जो भटकाव है, जो आज मैं गलत रास्ते पे हूँ, जहाँ पर भी हूँ, उसका मेरा गलत डिसीज़न है। बहुत सही चीज़ बोली गई है कि लाइफ पार्टनर अगर आपको आपके हिसाब का ना मिले, ढंग का ना मिले, तो ज़िंदगी हेल हो जानी है। आजकल भाई साहब जो आज की युवा पीढ़ी है, चाहे लड़का हो या लड़की, खासकर लड़के, शादी करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं कि भैया हमको शादी नहीं करनी। ऐसे में भाई ये डर तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि भाई आजकल का जो क्रिमिनल माइंड है, लोग ना करने से बेहतर समझते हैं ऐसे कर देना। ना कौन कहेगा यार, ना कहने में बड़ी मेहनत लगेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, माता पिता का प्रेशर है, इससे अच्छा है कि ऐसे कर दो। भाई ऐसा समाज है। तो ऐसे में ना बहुत सब तमाम लोग, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, सब करने से डर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डर आ गया है, क्या ही बताया जाए। फ़िलहाल जो डाइवोर्स की बात हो रही थी, ये इनका डाइवोर्स तो तुरंत भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। हाँ, मोटी रकम चाहिए, मंथली एक्सपेंसेस भी चाहिए। हाय दीदी, इतना सब कुछ तुम्हें चाहिए हैं? जो कि नहीं हो पा रहा है, अंकुश नहीं कर पा रहा है। तो बच्चे का जो जा रहा है 10,000, वो चाहिए, उनको भी मंथली एक्सपेंसेस चाहिए, और भाई साहब एक मुश्त रकम भी इनको चाहिए। कहाँ से ला के देगा? बच्चे की कस्टडी भी छोड़ने को लेकर बोल दिया गया है कि तुम पूर्ण रूप से छोड़ दो, और बच्चे के नाम पे 10,000 रुपया लिया जा रहा है, मिलवाया भी नहीं जा रहा है। क्यों भाई? इसलिए लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि जो तुमने मुझे गरिया गरिया कमाया और जो मेरे साथ कमाया है,
हाँ, वो वाले पैसे मुझे भी हिस्सा दो यूट्यूब से। ऐसा कहाँ पॉसिबल है भाई साहब, वो देगी, रुपया देगी तो वो भी कह देगी कि हमको भी तुम दो। वैसे भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है ना। गलत हाथों में बच्चा है, ये तो हम लोग कब से मान रहे हैं। तो भाई साहब अब क्या होगा, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा ये कौन सा नया एक्शन लेने वाले हैं। और थ्रेट जो किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, तो भाई साहब उसको लेकर भी कुछ ना कुछ तुम्हें सोचना चाहिए। खासकर जो तुम्हारी माता को और तुम्हारी बहन को जो इतने बड़े बड़े लांछन लगाए गए हैं ऐसे लोगों को। लेकिन यार घटियापन का जवाब घटियापन से तो नहीं दिया जा सकता। सोचो जो बंदी ऑन कैमरा इतना घटियापन बोल सकती है, वो ऑफ कैमरा क्या ही इल्ज़ाम लगाती होगी। मेरा अधिकार लिए कोई और बैठा है, मेरे बेटे का अधिकार लिए भी कोई और बैठा है। छोटे से बच्चे से इसको जलन, और कैसे बोल रही थी ना, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं करता था, इसने ये किया था। लेकिन अंकुश ने सकते हैं ऐसे करके रिस्पेक्ट दी है। ये रिस्पेक्ट नहीं, एक तमाचा था ज़ोरदार लगा होगा यहाँ पे गलथरा में, हम समझ सकते हैं। तो भैया अब दीदी तो और तिलमिलानी होगी, क्योंकि हैं इसकी इंटेंशन पता चल गई कि मैं तुझे तलाक तो दे दूँगी, इसके लिए मुझे कोई इशू नहीं है। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोटा पैसा, मोटा पैसा। ठीक है, बढ़िया नानी चाहिए एक मुश्त, और इसके साथ साथ मुझे मंथली एक्सपेंसेस भी चाहिए। अंकुश भैया कहाँ से लायक दोगे, 5,000 की टी शर्ट पहनती है वो, हैं 4-5 हज़ार की लाली लिपस्टिक लगाती है, घर में जो किचन में कपड़ा साफ करे वाला है वो 1700-1800 का लेके आती है। ऊपर से उसके क्रॉक्स, ऊपर से उसके दुनिया भर के और जो फैशन है। तुम बिकाए भी जाओगे हैं मुंडी से लेके यहाँ पैर तक तो भी उसके खर्चे ना मंथली वाले एक्सपेंसेस वेयर कर पाओगे। तो सोच समझ के फैसला लेना, इससे अच्छे तुम लटके रहो ज़िंदगी भर। काश कि भाई साहब वो फ्री नहीं करने वाली। हालांकि ये भी बोला कि तो छोड़ तो सही, 1 महीने के अंदर शादी होगी, इधर भी तैयार उधर भी तैयार। अब भाई साहब और आग लगी होगी। अब दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाएंगे, है तीसरी शादी, मतलब तीसरी बंदी आने जा रही, शादी करने के लिए भी तैयार है, चलो हम इसको लटकाते हैं। नोना जीजा आप क्या नई टिप्स देंगे, क्या नया वकील आएगा, और कौन कौन से अब इनके ऊपर हथकंडे अपनाए जाएंगे केस को लंबा खींचने के लिए। क्योंकि भाई साहब इनका मेन मकसद है पहले मुझसे तो निपट ले, दूसरी के बारे में तो बाद में सोचना। ये दीदी बहुत पहले टाइटल में बोल चुकी थी और अंकुश के द्वारा फिर से ये क्लियर किया गया आज। और यार ये बात तो गलत है, चलो फोटो वीडियो नहीं दिखानी, पर बच्चे का नाम नहीं ले सकते हो, हैं भाई, ये गलत बात है। आप अपनी वीडियो में बच्चे से बातें करो, बस बच्चे का कट कर दो, कहीं ना कहीं बच्चे की आवाज़ आ ही जाती है। आप अम्मा हो लेके भाग गई हो तो आप नाम ले सकते हो, पर जो बाप है वो नाम भी नहीं ले सकता, गलत बात है भाई साहब, मेरे को तो लगता है। और मम्मी जी के लिए जो उसने बोला था कि अगर मम्मी ने बोल दिया तो क्या बुरा किया भाई, क्योंकि मम्मी कभी भी तो जाती थी जोड़ना। मम्मी ने तो कॉल किया था तुझे कि तू कैसे आना चाहती थी, तो तूने बोला था कि तो भैया कॉल करके बताऊंगी मम्मी से पूछ के। तब वो जोड़ना चाहती थी ना, तब उनको आपने सीरियस नहीं लिया। जब वो देख रहे हैं कि भाई इतने दिनों से लटका पड़ा है तो यही कहेंगे ना कि अलग अलग हो जाओ, हैं भाई। उसने ये भी कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, आप, मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी हो जाए। हाय दीदी एकदम भड़क गई होगी, है तेरे चाहने से मैं शादी करूँगी, मेरा ज़िंदगी का सब एकमात्र मकसद है। वैसे तो मैं नाटक करती हूँ कि प्रेम करो नफ़रत ना करो, हैं, लेकिन मेरा एक मकसद है तुमसे नफ़रत करना और तुमको लटका के रखना। भाई जो चीज़ें चल रही हैं उसका बहुत ही अच्छे तरीके से डिसेंट वे में जवाब दिया। दीदी तो हमारा आग बबूला बन के आके बॉम्ब फटी थी, पर अंकुश ने हंसी मजाक करते करते जवाब दे दिया। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आया हो, कुछ लोग आग बबूला हो गए हों। सबसे वाला लाइनर वो था ना, शादी करना है आप छोड़ो तो सही, तैयार है मैं भी और आगे भी भाई, ये वाला एकदम लग जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जनता ने भर भर के कमेंट दिए हैं और मतलब
कॉल के बारे में भी बात हुई। दीदी ने वैसे गेम तो बहुत बढ़िया खेला था। कॉल करने वाला बात होती है, स्कूटी से छोड़ना वाला है, और उधर दूसरी से। देखो, अगर तुम जाना भी चाहती हो, अपना रिश्ता सही भी करना चाहती हो, तो दूसरे तीसरे से क्या मतलब है? तुम्हें क्यों उससे साथ कनेक्शन में रहना, उधर भी बात करना? यही से तुम समझ जाओ कि कितना सीरियस हो उन सब चीज़ों को लेकर। फ़िलहाल भाई संस्कार पे भी उसने जवाब दे दिया कि भाई अगर हम गलती करते हैं तो मीन भी करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारी माँ के संस्कार हैं। बाकी आज तक तो कुछ लोग पूछते ही आए हैं। मैंने कहा कि भाई साहब मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है? आज तक पूछते हैं। प्रीवियस रिलेशनशिप में मेरी कोई गलती नहीं थी, करंट में भी कोई नहीं है, आने वाले टाइम में भी कोई नहीं है। असल में भगवान की गलती, बाकी इनमें से तो किसी की है ही नहीं। चलो बाकी देखते हैं कि भाई हमारे बग्गा बग्गी क्या करते हैं। फ़िलहाल बग्गा बग्गी का आई थिंक अभी तक तो कुछ आया नहीं है। कल खाने पे गई थी हमारी लड़की, और उसके बाद आई है कि नहीं आई है मैं एक बार देख लेती हूँ। 15 के आ चुके हैं उस पे व्यूज़, और अभी तक दूसरा वीडियो नहीं आया। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं लाइव में शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपसे निवेदन है, प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर किया करिए, चाहे छोटू सा ही कमेंट करिए और लाइक कर दिया करिए।